नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। 26 जनवरी 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम दिवस होता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन के अवसर पे मैं सभी देशवासियों को और बुंदेलखंड के निवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब लोग जागें, चेतना पैदा करें, उठें और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को अपनाकर गणतंत्र को कामयाब बनाएं। लोकतंत्र धनतंत्र में नहीं होना चाहिए और जनता के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि देश में धन का प्रभाव चुनावों में और लोकतंत्र के संचालन में बढ़ गया है और लोकतंत्र दब गया है और धनतंत्र भारी पड़ गया है। और गणतंत्र जो है भारतीय संविधान के लागू करने के दिवस को याद दिलाता है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो संविधान को पूरा लागू किया जाए। संविधान को पूरा नहीं लागू किया गया है, इसलिए मनोविधान आज भी भारी है और भारतीय संविधान कमजोर पड़ रहा है। भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए एक जनमत तैयार किए जाने की आवश्यकता है। जनमत से सरकार को भी दबना पड़ेगा, डरना पड़ेगा और भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को हूबहू लागू करने का दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं। क्या नाम है आपका? मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड प्रभारी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत बौड़ी पुखरी के रहने वाले लालापुर गांव के 65 वर्षीय संत राम अवतार बाहिलपुआ थाना अंतर्गत सेमरदहा रोड में कोलान बस्ती के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। ये बौड़ी पोखरी से और बहिलपुरवा के पास जो है कबीर कुटी आश्रम है, वह भंडारे पे जा रहे थे तो वहीं रेलवे के पास जो है और भी जैसे नीचे से गाड़ी निकाले। हम आपको बता दें, मृतक बाहिलपुआ में संत कबीर दास के भंडारे में जा रहे थे। इस घटना की सूचना बाहिलपुआ के संत को पुलिस द्वारा मिली। हम लोग यहाँ बहलपुरवा के संत हैं और उधर हम लोग कथा कहने गए थे सतना जिला में। तो थाने से हमें सूचना पहुंची, थानेदार ने हमारा ही नंबर लगाया, हमसे बात हुई थी। पहले हमारा भंडारा था बहलपुरवा में, तो हम रास्ते में चल रहे थे तो फिर फोन आया कि पुलिस के द्वारा कि इस नंबर पर आप बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा कौन है?
क्या नाम है इनका, तो हमने कहा साहब ये राम अवतार साहब नाम है, ये लालापुर आश्रम के संत हैं। क्या बात है? उन्होंने बताया कि साहब ये हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में बेहोश अवस्था में है और हम उन्हें सोनेपुर अस्पताल ले जा रहे हैं। और जब तक वह जिला चिकित्सालय पहुंचे तब तक संत की मौत हो चुकी थी। फिर हमें जानकारी हुई तो हमने फिर फोन नंबर इनका, भैया लोगों को फोन नंबर तलाश करके फोन नंबर दिया, पुलिस को भी दिया, इन्हें भी जानकारी पहुंचाई। वहीं मृतक के परिजनों को भी उनकी मौत की सूचना बाहिलपुआ के संत के माध्यम से मिली। वहीं बाहिलपुआ के संत का कथन, भंडारे में आते समय उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और यह खाई में जा गिरे और खाई में पत्थर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हमें ऐसा लगता है कि वो जो है नीचे गाड़ी गई और पत्थर में लगकर के मौत हुई उनकी, पत्थर में जाकर के गाड़ी टकराई। ये बहलपुरवा से थाने के थोड़ा सा एक 500 मीटर दूर, लगभग बहलपुरवा थाने के 500 मीटर 600 मीटर दूर हुई है। नहीं, पुल के पास नहीं, उस साइड हुई, सामने जहाँ यहाँ सैमरदहा रोड में है। हाँ, इसी में आते हैं, थोड़ा सा थाने से कुलान बस्ती है, उधर थोड़ा वो ढालान में है। हाँ। वहीं मृतक के परिजनों का कथन, जब तक वह अस्पताल पहुंचे तब तक संत की मौत हो चुकी थी। तो वहीं एक्सीडेंट हो गई। अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ कैसे, लेकिन पुलिस ने बताया कि वहाँ पड़े मिले पुलिस को। अब ये हमें वहाँ जानकारी नहीं मिली कि कैसे हुए, अकेले जा रहे थे। नहीं, रात में नहीं, वही करीब 5 बजे है। हाँ हाँ, थाले के पास से जो रास्ता गुजरी है वही नीचे हुए। अब ये तो पुलिस वालों ने, हम जब तक आए तब तक यहाँ जिला अस्पताल लाए, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि इनकी मृत्यु हो गई। जी, उधर हुई है। वह यह नहीं जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। जैसा भी हो, संत की मौत एक दुर्घटना है या और कुछ, पुलिस जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृत्यु का कारण क्या निकाल कर आता। मृतक 25 वर्ष पूर्व संत हुए थे। पहले मृतक गांव में ही संत का कार्य किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे लालपुर में पहाड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। मृतक अपने पीछे 5 लड़के और 1 लड़की छोड़ गए हैं। हाँ, उनका नाम है राम अवतार साहब। उम्र उनके लगभग 64-65 वर्ष की थी और पेशे से वो संत थे। लालापुर बगरेही मोड़ में उनका आश्रम है। लगभग 15-16 साल से वो वहाँ आश्रम बना के रह रहे थे और संत तो बहुत पुराने थे, घर में रहते थे पहले, फिर उन्होंने आश्रम बनवाया, आश्रम बनवा करके उधर रह रहे थे। राम अवतार साहब नाम था। हमारा नाम संत गौरीदास है। हम लोग जो है वर्तमान में हमारे 3 आश्रम है, एक बहलपुरवा में है और हमारा मूल गद्दी है सदगुरु कबीर गद्दी नौगवा, तो हम वहाँ विशेष रहते हैं और यहाँ हमारे संत रहते हैं बहलपुरवा में। भंडारा था हमारा, तो कल जुड़ाव था, आज भंडारा था। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूँ, ARP हूँ। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूँ। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत भकवारा गांव के रहने वाले 45 वर्षीय मुंबई से आने के बाद घर में उस समय मौत हो गई जब वह ट्रेन द्वारा मुंबई से घर पहुंचे हुए थे और वो कल आया है और कागजी खाई थी और बस खटोली में लेट गया है और गुप हो गया है। हाँ। और घर पर ट्रेन से आने के बाद लेट गए और फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन परिजन उन्हें राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो मतलब कोई हम समझ नहीं पाए, वो मतलब बुक हो गए तो हम फिर सीधे ले गए काका थी राजापुर अस्पताल में, बस फिर वहाँ एक्सपायर हो गए। हम आपको बता दें, मृतक 1 वर्ष से मुंबई में रह रहे थे और 1 वर्ष बाद वह अपने घर लौटे थे और शादी न होने की वजह से वह अपने भतीजे के साथ रहा करते थे। बस वो वहाँ बॉम्बे में रहते रहे साल भर में आए हैं, अब नौकरी करते रहे आप प्राइवेट में। मौत कैसे हुई, ये सभी पहलू संदिग्ध हैं। वही सवाल ये उठता है, मुंबई से 1 वर्ष लौटने के बाद आते ही उनकी कैसे मौत हो गई। काल आए हैं, साल भर में आए। कहीं वह ट्रेन में जहर खुरानी का तो शिकार नहीं हुए या उनकी मौत की और कोई कारण है। बच्चे चुको नहीं, 47 साल। हाँ कुछ नहीं, हाँ भतीजे की यहाँ राहत रहा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में सरकार द्वारा मनरेगा कानून में किए गए बदलाव के विरोध में बुंदेलखंड संघर्ष मोर्चा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप लोग? ये हम मनरेगा कानून को जो वीवी राम जी कर दिया गया है उसके विरोध में आए हुए। चित्रकूट में सरकार द्वारा मनरेगा कानून में किए गए बदलाव के विरोध में बुंदेलखंड संघर्ष मोर्चा द्वारा आज सोमवार की दोपहर 12 बजे महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। चूंकि मनरेगा कानून के तहत हम लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी थी और स्थानीय स्तर पर जहां पर जरूरत होती थी कि यहां पर ये काम होना चाहिए, वो गांव सभाओं को अधिकार था, पंचायतों को। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना कि मनरेगा कानून को बीवीजी राम जी कर दिया गया, उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा जा रहा। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा कानून के तहत 100 दिन के काम की गारंटी थी और स्थानीय स्तर पर जहां जरूरत होती थी वहां पर कार्य कराने का ग्राम पंचायत को अधिकार रहता था। लेकिन इस बीवी राम जी में केंद्र सरकार जहां चाहेगी, जिस प्रदेश में, जिस प्रदेश के जिस जिले में, वहां पर होगा। दूसरी बात, पहले केंद्र सरकार 90% देती थी, राज्य सरकार 10% देती थी। तब तो ये स्थिति थी कि केवल 50% पूरे देश में काम, 50 दिन का ही काम मिलता था। 100 दिन की जगह 50 दिन का काम मिलता था। पर अब नए कानून बीवीजी राम जी में सरकार जहां चाहेगी, जिस प्रदेश में, जिस जिले में, वहां पर काम कराया जाएगा। पहले केंद्र सरकार 90% देती थी और राज्य सरकार 10% देती थी। तब तो ये स्थिति थी, 100 दिन की जगह 50 दिन का काम ही मिलता था। अब केंद्र सरकार 60% और ये 40% राज्य सरकार देंगे, तो कोई राज्य सरकार क्यों, पहले से ही इतना कर्ज में दबे हुए हैं तो क्यों इतना करेंगे। दूसरी बात, कहाँ काम होना है ये केंद्र में बैठा व्यक्ति क्या जाने।
हमारे गांव में यहाँ पर नाली और खरंजा की ज़रूरत है, तो पंचायत जानेगी, गांव का व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति जानेगा। पहले एक गारंटी थी, अधिकार था, अब जो है एक मिशन है। उन्होंने कहा कि पहले एक गारंटी का अधिकार था और अब ये सिर्फ एक मिशन है, उसमें काम की कोई गारंटी नहीं है। आप भी सुने क्या कहना है बुंदेलखंड संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं का। और उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी काम की। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पुराना कानून था वो वापस किया जाए। और किस संगठन से हैं आप लोग? हम 6 संगठन मिलाकर एक संयुक्त बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, संघर्ष मोर्चा। उसके कहाँ पर आए थे आप लोग? कहाँ पर आए थे? डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाली किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिरकार चित्रकूट के शहीद स्मारक में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर कफन सत्याग्रह में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में 48 घंटे बाद प्रशासन द्वारा कोई सुध न लेने पर भूपेंद्र पटेल की बिगड़ी हालत, प्रशासन ने पीड़ित को कराया जिला चिकित्सालय में भर्ती। आम बात ये नहीं, अभी हमारे सीनियर्स चेक किए, देखिए ये काफी दिनों से मतलब कम से कम बता रहे हैं कि 40-45 घंटे से खाना वाना कुछ लिए नहीं है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में है, माइल्ड है, बाकी चीजें सही है नहीं ना, बाकी चीजें सही है। हाइपोग्लाइसीमिया में हम चाह रहे थे कि जिला अस्पताल में चलते हैं, थोड़ा सा हम कुछ करवा देते हैं, तो फिर चाहे आके यहीं बैठ जाएं। वो अपना डॉक्टर राजेश
आमरण अनशन में बैठे बेहोश भूपेंद्र पटेल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाने के लिए प्रशासन कई घंटे तक मान मनव्वल में लगा रहा। हम चित्रकूट के जितने भी क्रांतिकारी युवा हैं, अब उसको धरातल में उतर के और कफन सत्याग्रह को हमने नाम दे के अपने मिशन को पूरा करने का काम किया है। हमारा भाई भूपेंद्र सिंह पटेल 48 घंटे से भूखा प्यासा भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। उसकी हालत देख सकते हैं कि आप, उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन कोई इसमें अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन अनशन में बैठे लोग पीड़ित को जिला चिकित्सालय भेजने को नहीं हो रहे थे तैयार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित के स्वास्थ्य को चेक करने को लेकर भी पहुंची। वही डॉक्टर का कथन, बेहोश हुए भूपेंद्र पटेल की हालत नाजुक है, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जाए, अन्यथा कोई भी अनहोनी हो सकती है। वही अनशन पर बैठे अनशनकारियों ने बेहोश अनशनकारी के अनशन स्थल पर ही इलाज करवाने के लिए अड़े रहे। हमारे मेन अध्यक्ष थे जिन्होंने आमरण अनशन चालू किया, उन्हीं की हालत जो, क्योंकि वो लगभग 40 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है, तो उन्हीं की हालत बिगड़ गई जो है। और प्रशासन, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है और पुलिस प्रशासन जो है, उन्होंने जबरदस्ती उसको सरकारी हॉस्पिटल ले गए। अंततः प्रशासन ने बेहोशी हालत में भूपेंद्र पटेल को स्वास्थ्य विभाग की वैन में पहुंचाया। वही अनशनकारियों का कथन, यदि भूपेंद्र पटेल के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इस तरह देखिए, सफल होने के लिए तो हमें, हमारा एक साथी जो है वो शहीद होने के कगार में आ गया, और हम लोग तो यही के लिए, हम हैं, भैया है, प्रधान जी और हमारे साथी हैं जो है, तो सब लोग इसी के लिए तो बैठे हैं अनशन में कि इसे सफल होने के लिए। लेकिन सरकार और प्रशासन जो है हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। क्योंकि अनशन करते 48 घंटे बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। 1 फरवरी को नायब तहसीलदार अनशन स्थल जरूर पहुंचे थे, लेकिन वो भी कुछ घंटे के बाद लौट गए। जैसा भी हो, अनशनकारी सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और उनका कथन, भूपेंद्र पटेल के बाद अब वह आमरण अनशन करेंगे। हमारा एक साथी जो है, देखिए कल कोई नहीं आया, हमको लगभग 36 घंटे के ऊपर धरना देते हुए हो गए, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया है। और आज जब जो है वो बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद 2 से 3 घंटे यहीं पड़ा रह गया। तहसीलदार साहब स्वयं 2 घंटे यहीं खड़े रहे, लेकिन कोई उपचार यहाँ नहीं हुआ है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिए अभय टीवी। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और ये लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र के चांदी घुमाई बालू खदान में हो रहे अवैध खनन के आगे प्रशासन नतमस्तक। यहाँ खनन जो है 2018 से लगभग शुरू हुआ है। ठेकेदार से पूछते हैं तो बोलता है कि सड़क का हम पैसा देते हैं। और यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। कृषि क्षेत्र में जो धूल जाती है, किसानों को गेहूं काटने में भारी समस्या होती है, बीमार हो जाते हैं। सड़कें पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हैं। खनन कार्य भी गैर कानूनी ढंग से होता है। ग्राम सभा में करने वाले कार्य जो है उनको जो भी बजट मुहैया है वो कुछ नहीं करते, ना तो पर्यावरण द्वारा जो वो दिया गया है वृक्षारोपण वगैरह कुछ नहीं। अब पता नहीं, हमें लगाए थे कि शायद कानूनी ढंग से होगा, सरकार है देखेगी सुनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई शासन व्यवस्था इस पर गंभीर है। कारण खनन माफियाओं का सीधे सत्ता से जुड़ा होना। तभी तो प्रशासन किसानों द्वारा पूर्व में प्रदर्शन के बावजूद इस बालू खदान के संचालक के ऊपर नहीं की कोई कार्यवाही। सर यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि जितनी फसल है किसानों की
पूरी बाधित हो रही है, धूल से पूरी भरी जा रही है। 9 किलोमीटर रोड जितनी है सारी ध्वस्त हो चुकी है, ग्रामीण रोड जितनी है सारी ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक की समस्या कि यानी कोई भी डिलीवरी हो, कोई भी मरणासन व्यक्ति हो, वो अस्पताल तक जाने में असमर्थ है। सरकार या न कोई यानी कर्मचारी यहाँ भी कोई भी जनता की समस्या नहीं देख रहे, न कोई सुन रहा। विडंबना वाली तो बात यह रही, ये खनन माफिया उस क्षेत्र के किसानों के खेतों से बालू से लदे ओवरलोड ट्रकों को निकालते हैं और उनकी फसलों को बर्बाद भी करते हैं। लेकिन किसने की शिकायत के बावजूद प्रशासन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करता। और ये क्षति होती है काटने में, बीमार पड़ जाते हैं काटने वाले लोग। धूल से कोई नुकसान होता है क्या? धूल से ही सारा नुकसान होता है। तो उसकी कोई व्यवस्था ठेकेदार कोई नहीं करता कि थोड़ा सा धूल में उठे? एक ने कुछ मुआवजा दिया था, लेकिन बहुत समस्या के बाद दिया था, वैसे अब बहुत लड़ना पड़ता है। जिसको लेकर 1 फरवरी को स्थानीय किसानों ने धरना देकर प्रदर्शन किया, लेकिन 24 घंटे तक इस धरने की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा। और 2 फरवरी को जब राजापुर के उप जिलाधिकारी इन किसानों की सुध लेने पहुंचे, तो अनशन में बैठे किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मात्र मुआवजा का आश्वासन देकर उनको अनशन से उठा दिया गया। वही सवाल यह उठता है, लगातार इस बालू खदान में नियमों को ताक में रखकर खनन तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ इस खदान से ओवरलोड बालू भरकर ट्रकों का भी गुजरना होता है। लेकिन प्रशासन इस बालू खदान के संचालक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। मतलब यहाँ कोई ऐसी समस्या जैसे आपने एप्लीकेशन दिया है, उसमें कोई प्राथमिक विद्यालय पड़ता है क्या रास्ते में आपके? प्राथमिक विद्यालय पड़ता है, वहाँ बच्चे आ नहीं पाते, रात दिन मोटर दौड़ती है और गीला हो जाता है। गहराई से जो है पानी समेत मोटर में लोड कर देते हैं और पूरे रास्ते को गीला कर चला जाता है। जगह जगह पर मोटर फंसती है, बच्चे साइकिल से आते हैं तो गिर जाते हैं, तमाम वृद्ध लोग आते हैं तो वो गिर जाते हैं, तमाम समस्याएं पैदा होती हैं अनेक प्रकार की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें, गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या नाम है? चंद्रमोहन द्विवेदी, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एसके केसरवानी, उपायुक्त उद्योग, जिले के समस्त उद्यमीगण व्यापारीगण को बधाई देता हूं तथा
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।